नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ शाहिद सो। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अग्निपथ योजना को लेकर देश में तरह तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते कुछ जगह उग्र आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पीना मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राघी वालम, जो बीते दिनों एक न्यूज को लेकर काफी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहे थे। आज इनसे हम चर्चा करेंगे अग्निपथ को लेकर। डॉक्टर जय कुमार जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, सरकार द्वारा लाई गई एक योजना जो अग्निपथ के नाम से लाई गई है, जिसको लेकर देश में तरह तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ जगह उग्र आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये जो सरकार ने योजना लागू की है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे आज़ाद भारत में 70 वर्षों के बाद में कोई ऐसी योजना आई है जो इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत लागू की गई है। उसमें नौजवानों के लिए बहुत बेहद सुनहरा भविष्य है। वो इसलिए है कि एक बच्चा जब वो 17 साल का होता है तो 17 साल के बच्चे के सामने, एक मध्यम वर्गीय परिवार के सामने कुछ समस्याएं होती है बेसिक, हमारे जैसा हमारा देश है। उसमें ये होती है कि भाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चा अपना भविष्य कैसे संवारेगा। तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया कि 17 साल का बच्चा जब आर्मी में जाएगा, एक उसके पास जब वो 4 साल का वहां से अनुभव लेकर बाहर निकलेगा तो एक बड़ा अमाउंट उसके हाथ में होगा, प्लस उसके पास एक आर्मी की ट्रेनिंग होगी जो उसे मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी और उससे राष्ट्र निर्माण स्ट्रॉन्ग बनाएगी। क्या इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग होती थी? आर्मी की इससे पहले आर्मी को पैसे नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था। और जो अब से पहले, जैसा कि हर साल आर्मी की 50 से 70 हजार के बीच में भर्तियां होती है, वो भर्तियां कंटिन्यू भी चलती रहेगी। लास्ट भर्ती दो साल पहले का आप डाटा देखिए, उसमें 71,000 भर्ती हुई है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 1,25,000 से पद अधिक अभी भी खाली आर्मी में। लेटेस्ट 15-16 में 31,504 भर्तियां हुई, 19-20 में 80,524 भर्तियां हुई, जबकि हमारे आर्मी के जवान हर साल 60,000 के समथिंग रिटायर हो जाते हैं। कुल आर्मी हमारे पास 14.5 लाख है। आपके पास तो यहाँ आंकड़े पूरे नहीं है। हमारे पास सारे आंकड़े हैं और आंकड़े नहीं है आपके पास, और अंधेरे में आप अंधेरे में नहीं चलाते। आप जब उसमें देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या, इसमें बताओ। आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया। जितनी योजनाएं लागू हुई है, जीएसटी लेके आते हो, आप व्यापारी में समझा पाते, आप बिल लेके आते हो, किसान में समझा पाते, आप हटाते हो, आप कश्मीर में दंगे रोक पाते हो। नरेंद्र मोदी जी आर्मी को सैलरी देंगे। अब से पहले किसने कहा? अभी आप 13 मिनट पहले तो उसको एक मोटा अमाउंट हाथ में होगा। आप ये मन घड़ंत अपनी तरफ से बातें रहे हैं। 17 साल में नहीं है, 17 साल में आप 21 साल में रिटायरमेंट हो गया। आप तथ्यों शादी की उम्र 23 साल है। डॉक्टर साहब, एक 4 साल का एक पीरियड होता है, 4 साल अपने कैरियर बनाता है बच्चा, आर्मी में ड्यूटी करता है, 4 साल के बाद रिटायर होता है। रिटायर होने के बाद ऐसी कौन सी योजना कि उसको फिर भी रोजगार मिलेगा? पहली तो बात यह है कि बच्चा, जो ये भ्रांतियां विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, वो 4 साल के बाद रिटायर नहीं होगा। उस ड्यूरेशन में वो बच्चा अब एजुकेशन भी लेगा, वो बच्चा समाज के जो इंटरनेशनल स्तर की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व करे, वो सारी चीजें भी वो सीखेगा। और प्लस सबसे बड़ा ये है कि 17 साल से 21 साल के बीच में सपोज करो एक नॉन
अग्निवीर बच्चा जी। वो बीटेक करता कोई प्रॉब्लम नहीं है है। और उसमें वो बीटेक करने में वो लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो क्या करता है? अरे सर वो तो और प्रॉब्लम है, इसका जॉबलेस हो गया। इस ये जो आप उसके बारे में बताओ ना। लाखों वैकेंसी जो हर साल आएगी, ये एडिशनल सोल्जर और राष्ट्र निर्माण के लिए नौजवान तैयार करे जा रहे हैं पहले से नहीं अच्छा, चीजें ये- बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से हायर करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं ना आर्मी के जवान, पहले से लेती हैं उनको। बिल्कुल। नई प्रक्रिया नहीं है। हमारे देश में ये बिल्कुल नहीं है। और आप जब इसका डाटा नहीं देखेंगे है। ना, चाइना को ले लीजिए, देखिए मार्केटिंग देखिए, आप- मार्केटिंग क्या है ना, अप टू 25% कि 25% लोग आर्मी में होंगे हायर हो जाएंगे, लेकिन अप टू है 25 से भी कम। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लोग आप पैसा फेंकेंगे। चाइना का उदाहरण देखिए, आप रसिया का उदाहरण देखिए, आप इजराइल का उदाहरण देखिए, आप अमेरिका का वहाँ उदाहरण सब लोगों के लिए देखिए। कंपलसरी है। और यहाँ पर भी धीरे धीरे से धीरे इसके लिए सिर्फ वहाँ 40,000 वैकेंसी नहीं कहीं ना होगी, वहाँ कहीं सभी के लिए कहीं ना है वो। कहीं से तो शुरुआत होगी। सर वो एक- वहाँ एक ना सभी के लिए है, चीजों को जितने भी नहीं 17 बदल साल सकते। की उम्र हमने हमें सबको ट्रेनिंग मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट ने जनधन योजना चालू की, उसका विरोध हुआ। हमारे यहाँ पे जितनी भी योजनाएं लागू हुई, उनका आप रिजल्ट देखिए, किस तरीके से जनधन योजना राष्ट्र में कितने लोगों को मिला? किस तरीके से राष्ट्र को लाइन में रहने क्या रहा? और उसका काम नहीं हुआ। ये जो अग्निपथ है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये- सपोज करो हमने आप अपनी बात कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये अग्निकुंड है। नहीं, अग्निकुंड नहीं ये है। युवा को ये समझ आ रहा है। ये अग्निपथ इसलिए है, आप अपने घर में ये अपेक्षा रखते हो कि भाई हमें मजबूत परिवार मिले। वो मजबूत परिवार कैसे मिलेगा? 4 साल में ही होगा। जब उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जब उसकी आर्थिक तरीके से वो मजबूत होगा, उसके बच्चे के जेब में पैसे जाएंगे, तब जाकर उसे 4 साल में नहीं हो पाएगा। वो 21 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद अभी आप देखेंगे कि टीवीएस कंपनी के जो सीईओ है, रतन टाटा है, महिंद्रा कंपनी के सीईओ है, उन्होंने वेलकम किया है इस योजना का। उन्होंने कहा है कि हम हमको तैयार पता ही नहीं है हैं। कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार होता क्या है। अब लेकिन- मेरे से पूछिए ना 100 रुपए की कीमत क्या है? वो तो लेकिन प्रोग्राम में कहते हैं। विपक्ष का काम है कि विरोध ही करना है। अच्छा विपक्ष की बात अच्छा, अच्छा कही तुमने। विपक्ष जब मोदी जी कोई स्कीम लेके आते हैं तो मीडिया भी, आप जैसे लोग भी, सारे प्रवक्ता कहते हैं कि लोग विपक्ष के साथ लग गए। उसके बाद चुनाव कितने हो चुके? क्या लोग उस वक्त विपक्ष की बातों में नहीं आते? आप चुनाव कैसे जीतते? देखिएगा, जब विपक्ष इतना मजबूत है कि लोगों को अपनी बातों में फंसा अगर दे, हमारी योजनाएं तो चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? हमारी योजनाओं की ही देन है कि राष्ट्र में इतना तेजी से जीडीपी इतनी हुआ डाउन है। हो गई हमारी। ये आपकी सरकार की योजनाओं का नतीजा है कि आज हम लोग जीडीपी कैसे डाउन हो गई हमारी जीडीपी कैसे डाउन हो गई? कैसे क्या हो गई? क्या परचेजिंग पावर डाउन हुई है? ये आप बताओगे ना। आप बताइए, क्या किसी GDP कितनी है हमारी? किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आया है? कोई आप ये चाहते हो कि लोग इससे कोई घोड़े गाड़ी में हम नहीं चाहते, ये आप चाहते हैं। आपको लगता है कि लोग वही पैदल हमारे चले पास हैं, वही घोड़े गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को खुद की मेहनत करनी अभी जा रही है। लास्ट के 2 साल कोरोना काल बीता है। ये 2 साल में हमारी गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से देश को बचाया है, कितने बड़े संकट से कितने बचाया लोग है। जॉबलेस हो गए? आपके पास आंकड़े हैं? कितने लोग जॉबलेस हुए हैं? आपके पास कितने आंकड़े हुए हैं? हैं? आप बताइए ना। जॉबलेस नहीं आपके हुए, पास मुझे हमारी सारे गवर्नमेंट आंकड़े- ने आप सरकार चला रहे हैं। लाखों लोगों को जॉब दिया है। कौन दिया? मुझे आंकड़े तो बताइए हर ना। रोज मिलते हैं। आप आंकड़े बताइए ना, कितने लोगों को रोजगार दिया? व्यापारी दुखी है। नहीं, ऐसे मजदूर कहने से थोड़ा ही थोड़े दुखी हो जाता है। अगर व्यापारी दुखी होता तो ये जो डेवलपमेंट है ये रुक जाता। कौन सा डेवलपमेंट है सर? क्यों? बताइए ना। आप- कितनी आप- विदेशी कंपनी आई है? आप- कितनी कंपनियां लगी हैं? आप कितने अपने लोग मुजफ्फरनगर को ले लीजिए, 38,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुल में, फ्लाईओवर में, इससे उनसे आठ सरकार में होता है। 8 सरकार आप में होता अपने है। आपने मुजफ्फरनगर कुछ में डिस्कशन नहीं किया। जब अभी सुनो, 20 साल पहले हमारे पास ये 4 लाइन नहीं थी, ये बीजेपी ने नहीं बनाई। हमारी गवर्नमेंट, इतने सारे फ्लाईओवर मुझे फंडामेंटल बने, ये बीजेपी गवर्नमेंट से पहले बन चुके अगर हैं। हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो हमारी गवर्नमेंट में 2017 से पहले कितने एयरपोर्ट थे? कितने थे? ओनली 2 एयरपोर्ट। और कितने? आज 7 एयरपोर्ट है। सर एयरपोर्ट तो बिक चुके हैं, गवर्नमेंट के कहाँ पास सही नहीं ना। आप जनता एयरपोर्ट भेज दिया जनता आपने, को- टोल भेज दिया, रेल जनता भेज को दिया। गुमराह मत करिए। ये गुमराही सो आंकड़े हैं सर। कुछ नहीं बिका, बल्कि बच्चा क्या है? अच्छा ये बताओ बच्चा क्या है? सारी नहीं चीजें बची हुई अरे है। सर आपने सब कुछ अरे- बेच दिया। अरे क्या बिका है ये तो बताइए। एयरपोर्ट आपने बेच दिए, आप उसे बिकना रेलवे कहते स्टेशन हैं। आपने बेच आप दिए, डेवलपमेंट टोल आपने बेच दिया। डेवलपमेंट को बिकना कहते हैं।
ये डेवलपमेंट नहीं है। कैसे दिख रहा? वो डेवलपमेंट आपके नहीं लिए है। वो चीजें ज्यादा अच्छी थी कि रेलवे- सड़क है ही नहीं, रेलवे- फ्लाईओवर है ही नहीं, रेलवे जाम में फंसे भारत रहते हैं की, रोड एक मिनट सुनिए, रेलवे भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी है, की नियोक्ता कंपनी है, सबसे बड़ी है। आप बताइए आप उसको बड़ी करती हैं। 2014 से अब पहले रेलवे आपको पता है कितनी रेलवे के बच्चे क्या करते हैं ना, सड़कों पर पड़े हैं, यहाँ पे कितनी फास्ट ट्रेनें हमने चलाई है। यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन की दशा और दिशा देखिए, वहाँ पे प्राइवेट में हो रहा है। इसलिए डेवलपमेंट हुआ कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अगर आप हेल्थ में जाएंगे ना, तो एम्स के इक्विवेलेंट सिर्फ 2 हॉस्पिटल थे। आज उत्तर प्रदेश में 32 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। लोग तड़प तड़प के मर गए, सड़क पे मर गए लोग, बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप लोग सड़कों पे मर गए, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, स्वास्थ्य मिली कहाँ है लोगों को? उत्तर प्रदेश में आज 54 यूनिवर्सिटी है, 54 यूनिवर्सिटी है। हमें तो 2000 लग गया भाई। क्यों आपको सारा तुमने पेटिशन कर दिया। अरे माता साहब जो लोग 900,000 रुपए में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर लेते थे ना, आज वो सर विरोध करिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर जनता तथ्य ही को तो है गुमराह सर, मत 5 करिए। रुपए का टिकट खरीदते थे, जनता को आज 50 रुपए का है। करिए। ये तथ्य ही तो है। आप चलिए उनके साथ खरीदे टिकट। आप फैसिलिटी देखिए, फैसिलिटी कितनी है, कौन सी फैसिलिटी मिल गई? फैसिलिटी तो कितनी हमने है? पैसे से दे रहे हैं ना, नहीं। 5 रुपए हमने 50 रुपए खर्च कर दिए, अगर फैसिलिटी मिल गई। सरकार ने क्या दिया हमें? आप सुनिए, आप हर बार बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी है चरम सीमा पे है। हर- 44 हर- साल से सबसे उच्च स्तर पे बेरोजगारी है। नहीं, ऐसे कहने से सरकारी थोड़ा आंकड़े हो तो जाएगा। आपके आंकड़े हैं, ऐसे कहने ये से मेरे या नहीं नहीं के या होगा। आपके आंकड़े नहीं, ये सरकारी आंकड़े ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप- बेरोजगारी का आप कहते रहो कुछ नहीं है ऐसा, आप कहते रहो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं, आदमी के द्वारा किए गए आंकड़े हैं। विपक्ष का सिर्फ प्रोपगंडा करना, हम विपक्ष में नहीं हैं। एनआरसी हम किसी पार्टी से नहीं हैं। तो उससे देश बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीजें लोग अब बेवकूफ नहीं चल ये रही। लोग विपक्ष में लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अग्निपथ में आप मुझे बताइए, गांव में आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके आसपास रिश्तेदारी में कौन ऐसा बच्चा है 17 साल से और 24 साल की उम्र के बीच का, जिसके हाथ में सारी चीजें, उसको एजुकेशन फ्री में मिलेगी, ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी, उसको जब वो जिस दिन बाहर निकलेगा अरे सर, उसको 40,000 लोग हैं। 28 लाख रुपए का ये पैकेज सर- उसके हाथ में होगा। ये सब सारे लोगों को नहीं मिल रही। वो ये 17 से डॉक्टर 22 साहब, साल के सब लोगों के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब, रिटायरमेंट होने के बाद जी, आर्मी से अपने घर पे आएगा, हाँ, तो उसके बाद वो क्या करेगा? सरकार ने उसको क्या नहीं, स्कीम दी है? नहीं, उसके उसका लिए एक मिनट सरकारी सुनिए। योजनाएं है कि उसमें नहीं, 10% एक मिनट सुनो सर। आपने ये कहा ना, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में है, और बहुत सारे जो औद्योगिक घराने हैं उसमें हर जगह उसको प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा, और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से निकलने के बाद में उनको हम 100% प्लेसमेंट देंगे, और वे एक ऐसे नागरिक बनेंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा की धुरी बनेंगे, जिनसे आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का और ये जो अफवाह से देश का लॉस होता है उनका खात्मा होगा। वे जो अग्निपथ है वो हमारे राष्ट्र की धुरी है, आत्मा है। उससे क्या होगा कि अगर सपोज करो 1 लाख अग्नि वीरों का सिलेक्शन होता है, तो 1 लाख परिवारों की सेफ्टी भी होती है उससे, कि उनके घर में एक रोजगार जाएगा, उनकी आय मजबूत होगी। जिस दिन वो बच्चा 4 साल में बाहर निकलेगा, उसके हाथ में एक बड़ा अमाउंट, अनुमानित 28 लाख रुपए के आसपास वो उसके पास होगा, और उससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना कोई भी व्यवसाय या कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मुझे बता दीजिए किस परिवार में 17 से 21 साल के बीच के बच्चा पढ़ते टाइम वो उसके हाथ में कितना अमाउंट रहता है? तो 50,000 से और 1 लाख के बीच में भर्तियां हर साल होती है आर्मी, तीनों सेनाओं के, और ये सारी चीजें मिला के, और वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जो 2 साल हमारे बीते हैं, ये कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में जीवन बचाने के साल थे। ये पैसा कमाने के या कोई किसी प्रकार के पूरा ग्लोबल संकट था, और उन लोगों के लिए भी जिनका रिजल्ट रुका है या कुछ है, वैसे तो कोई ऐसा मेरी नॉलेज में है नहीं, और अगर कोई ऐसा है तो वो सारी चीजें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी एक चीज और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सरकार कृषि कानून भी लेके आई थी, बड़ी तारीफें हो रही थी, सरकार के नुमाइंदे, प्रवक्ता से भी तारीफें कर रहे थे कि बहुत अच्छा किसानों के हित में हम एक कानून लेके आए हैं। मगर 1 साल तक, 1 साल से ऊपर का समय रहा कि किसान वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं, पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ है।
उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, मीडिया के सामने आके कहते हैं कि ये कानून मैं समझा नहीं पाया या देश के किसान समझ नहीं पाए। क्या इस जो हमारा अग्निपथ चल रहा है, इसमें भी धरने प्रदर्शन इसी तरह हो रहे हैं, हमारी ट्रेनों को फूका जा रहा है? क्या इसमें प्रधानमंत्री सामने आके यही बात कहेंगे या नहीं, आप क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे तीनों सेनाओं के जो आर्मी चीफ है उन्होंने क्लियर भी कर दिया, सरकार के प्रवक्ता होंगे आर्मी चीफ। चलेगी और ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होगा। और ये अगले महीने, ये दिसंबर तक हमें पहला बैच मिल जाएगा और इससे आने वाले समय में हमें बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं व्यक्तिगत, ये मेरी राय है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इंडिया में हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग हो, क्योंकि रसिया की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी 2 साल के लिए कंपलसरी है। अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो वहां पर भी 1 साल के लिए कंपलसरी है। आप चाइना को देख लीजिए, वहां पर भी 3 साल के लिए कंपलसरी है। और उसका फायदा ये मिलेगा जब एक अग्निवीर वहां से तैयार होकर निकलेगा और सपोज करो उसने आकर के कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उसे कोई भी असामाजिक तत्व उसे दबा नहीं सकेगा, उसे कोई रंगदारी नहीं मांग सकेगा। वो अपने आप में सक्षम होगा और उसका सीधा सीधा बेनिफिट राष्ट्र को मिलेगा। 5 कमांड बन सकता है पीढ़ी को 1 साल के ट्रेन लेने के बाद में 5 कमांड बनने का मौका मिलेगा। 5 कमांड फिल्म देखी सर आपने? वो वहां से ट्रेनिंग लेके 5 कमांड बन सकता है। सर ये तो आप विपक्ष की धारणाएं हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। अगर आप के बारे में बचत कह रहे तो विपक्षी धारणाएं हो गई। देखिए वो सारी चीजें इसमें मैंने अभी बताया है कि ये आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत है और जो एक सोल्जर को जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी उसको भी मिलेगी। और कौन सी मिलेगी सर? सारी फैसिलिटी तनख्वाह के अलावा और क्या मिलेगा आपसे? सारी फैसिलिटी कौन सी मिलेगी? एक सोल्जर की। मेडिकल आप जियो पढ़िए उसको, आप मेडिकल अलाउंस है जियो में, सारी चीजें हैं मेडिकल अलाउंस है जियो में, उसमें मेडिकल परिवार के लिए है उसमें जो उसको तो आप सेहत का दर्जा नहीं दे पा रहे। सर मैं जियो पढ़ के आया हूं, अरे आप पढ़िए, अग्निवीरों का अग्निपथ के द्वारा जो लोग सेट होंगे ना, आपका आप उसे छोड़ दो, सेट नहीं आप होगा। अग्निपथ की बात करो। आप सर अग्निपथ में जो लोग शहीद होंगे ना, हमारी सरकार उनको सेहत का दर्जा नहीं देने की। ये आपकी भ्रांति क्या है। रोजगार दे रहे हो उन्हें? देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जब आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत ये भर्तियां हो रही है, वो सारी ये भर्तियां 4 साल के लिए तो हमारे एक्टिंग के लिए कोई संशय नहीं। हमारे संविधान में 4 साल के लिए कोई भी सेना इसमें भर्ती है। डॉक्टर साहब जैसा अभी हमारे युवा ये तो एक बहकाने वाली प्रोटेक्ट बात कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को भी जला रहे हैं। जो संपत्ति आपकी हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति आपकी और हमारी संपत्ति है, तो इसमें आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि जो छात्र है वो तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है छात्रों का। ये जो हमारे देश में बहुत सारे जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो प्रोपगंडा सेट करती है अपना, और ये उनकी देन है, ये उनके किराए के टट्टुओं की देन है। और अरे सर वो जब भारत के नागरिक हैं, कुछ भी नहीं, वो भारत के नागरिक हैं, वो किराए के टट्टू नहीं हैं। जो पाकिस्तान से, चाइना से, दंगाई है, जो दंगाई है वो भारत के हैं। वो बिल्कुल हमारे बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारियों कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किराए के टट्टू हैं। हाँ, मैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन्हें अपनी बात करने का हक नहीं है। मैं ताल ठोक के कह रहा कि जो दंगाई है और जो ये इस तरीके से प्रोटेस्ट लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट मीडिया को राइट दे रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, रास्ता भटक गए। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उन्होंने किया है, रेलवे डिपार्टमेंट का इतना बड़ा नुकसान किया है। वे दंगाई है, उन पे ऐसी कार्रवाई उन पे कार्रवाई होगी, कहाँ हो रही है, नहीं हो रही, और आगे किसी कार्रवाई नहीं कर रहे। वे कभी कौन सी कार्रवाई कार्रवाई नहीं सकते, छात्र बताइए, कौन सी ऐसी कार्रवाई कार्रवाई नहीं है। एक सप्ताह हो गया तो चलते हैं। विपक्ष की देन है। और जो विपक्षी कुछ भी करे विपक्ष, कुछ भी करे विपक्ष, एजेंडा सेट करते हैं और आके कहते हैं कैमरे के सब चुनाव के दौरान कहा जाते हैं विपक्ष वाले और लोग तुम्हें जाते हैं, वो सारी चुनाव ऑफिसर तुम्हारी बनती है, नहीं चलेगी। और एजेंडा और सेट कर लेता है। एक चीज है डॉक्टर साहब, एजेंडा विपक्ष सेट करेगा। जैसे अभी क्या वे बच्चे जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो आर्मी में जाने लायक हैं? आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। नहीं, एक आर्मी लेकिन सरकार को भी ये चाहिए, सरकार होती है जनता से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता सरकार को चुनती है।
जनता का तो एक बार कम से कम मन कटो लेना चाहिए। लेकिन संविधान के दायरे में रहकर जनता को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। वे आज मैं पहले कहीं वो हिंसा करें, प्रोटेस्ट। बिल्कुल भी हमारे प्रोटेस्ट सरकार करने का का अधिकार है, हम हिंसा के बिल्कुल भी समर्थक अब नहीं है। उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे कार्रवाई हो रही है। वे किस तरह की? उन पे जेल जाएंगे वे, और जो भी बुलडोजर चलेगा उन पे? हाँ, बुलडोजर चलेगा? उन पे बुलडोजर चलेगा? मेरा ये है कि उन पे भी बुलडोजर चलना, हर दंगाई पे चलना बुलडोजर और चलने में जीवन चलेगा, अंतर है। हर दंगाई पे बुलडोजर चलेगा। और ये डंके की चोट पे हम कह रहे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी चलेगा की और चल सरकार जाएगा और कभी चलेगा भी नहीं इस है। चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, और कोई भी छात्र ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो सकता। ये जो विपक्षी पार्टी के प्रायोजित एजेंडे हैं, सरकार क्या करे? का सरकार विरोध करना है। ये विपक्षी उनकी पार्टी का देन है। काम है ये। सरकार तो आपको चलानी है ना, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास प्रशासन है, हम शासन में आप हो, फिर क्यों दंगे हो रहे हो? तो हम उनका आपने इंटेलिजेंस कहाँ है? उनको जेल भेजेंगे और उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अग्निवीर हमारे योगी हमारे 24 हैं, घंटे में कार्रवाई कर देते हैं, हमारे- 24 घंटे में कार्रवाई हर चीज सब पे कवर हो गया। तुरंत एक्शन लिया जा रहा है हर चीज पे। और आप ऐसा मत करो, इस गलती को स्वीकार कर लो कि सरकार से ये गलती है। लाखों नौजवानों को आप उस हालत में देखना पसंद करते हो कि वे पत्थरबाज बने, बिल्कुल और नहीं। आप उस हालत में देखना पसंद करते हो कि वे आगजनी बिल्कुल करें। नहीं। और आपको सिर्फ यही चीज है, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई आपके पास राष्ट्र निर्माण की योजना है ही नहीं। राष्ट्र निर्माण तो क्योंकि सिर्फ विपक्ष पहले से है। विपक्ष बीजेपी के बाद भूमिका राष्ट्र खो निर्माण चुका। नहीं हुआ। विपक्ष के ये राष्ट्र 2014 से पहले ही था। आप देख ये राष्ट्र 2014 के बाद नहीं बना। बड़े नेताओं के लिए आप एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन विपक्ष ऐसा कहीं भी कुछ नहीं कर रहा, आदर्श- और सिवाय वो नहीं। प्रोपगंडे के और कुछ भी काम नहीं करता। भारत के नागरिक हैं, संविधान आर्मी हमें चीफ ने पूरा अधिकार देता है कि हम उसकी आलोचना कर आप सकते हैं और आर्मी हम में विश्वास करेंगे। रखते हो? जब आर्मी- आर्मी चीफ ने आर्मी के आकर 135 करोड़ लोगों का के सम्मान है। आर्मी चीफ ने आकर के सारी अच्छा। चीजें बता दी। अब सरकार योजना लेके आई, नरेंद्र मोदी योजना लेके आए, सरकार के प्रवक्ता क्यों बना देते हो आप उन्हें? नहीं, उनको नौकरी करने दो। सरकार के प्रवक्ता सरकार के प्रवक्ता करने कौन का कहता है? टीवी चैनलों पे आप योजना बांट दे रहे हो, ये योजना ये काम सरकार की है ना। ये आपकी मानसिकता है, मानसिकता सरकार है। के प्रवक्ता नहीं है। देखो टुडे लाइव मैंने देखा हूं, आज तक में देखा, 2-4 टीवी चैनल बोर्ड देखा, सरकार का बचाव कौन कर रहे हैं? हमारे एयर चीफ मार्शल। उसमें बचाव करने की कहां जरूरत बचाव है? तो है, उसमें उसको क्यों सामने लेके आ रहे हैं आप? अब अपने जरूरत है। अपने जो हमारे गृह मंत्री जाकर बयान देना, एक अच्छी हमारे योजना रक्षा मंत्री है, जाकर बयान देना। एक बहुत अच्छी योजना है, और ऐसी योजना है जो इस देश का भविष्य संवार रही है। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश का संपन्न हुआ है। चुनावी एजेंडे में सबसे पहले कहा गया था कि किसानों का बिजली बिल हाफ होगा। ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा, बल्कि उनकी ट्यूबवेलों पे और मीटर लगाने शुरू कर दिए गए। नहीं, ट्वेल्व पे मीटर तो कहीं नहीं है। नहीं लग रहे हैं सर। अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे उनकी सूचना दीजिए, और ऐसा मेरी नॉलेज में कहीं भी नहीं है। और बिल्कुल ये जो भी हमारा उसमें हमारे मैनिफेस्टो में है, एक एक चीज बहुत ही जल्दी वो सारी हम लागू करेंगे और पूरी हो जाएगी। 2017 का मैनिफेस्टो था, 2017 किसान दुगनी हो जाएगी 2022 में, वो भी मैनिफेस्टो था आपका। 2017 के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 2022 तक किसान की आय हम लोग दुगनी कर देंगे। है तो सर? है तो कि मैनिफेस्टो बताइए ईमानदारी से, आप दिल पे हाथ रखें। दुगनी आय क्यों नहीं ईमानदारी हो रही? से। दुगनी आय हो रही है, कैसे? दो गुने से भी ज्यादा आय हो रही है। हमारे युवाओं को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। युवाओं के लिए मेरा मैसेज ये है कि ये गोल्डन चांस है 21 साल से, और जो गवर्नमेंट ने रखा है 17 से 23 साल की, वो उसमें उन युवाओं को भी मौका दिया गया है जो 2 साल पहले कोरोना काल की में किन्हीं कारणों से वो नहीं शामिल हो सके। और युवाओं के लिए सबसे मजबूत ये आधार है कि युवा आत्मनिर्भर होगा, उसका परिवार आत्मनिर्भर होगा, युवा के हाथ में आर्थिक शक्ति होगी, सामाजिक शक्ति होगी, और माता पिता चिंता मुक्त होंगे, और राष्ट्र सुरक्षित होगा। ये राष्ट्र की जो हमारे अग्निवीर है, ये राष्ट्र की आत्मा है और राष्ट्र की सुरक्षा की धुरी है, और ये आगे चल के भारत को एक विकसित और विश्व गुरु बनाने में सक्षम होंगे। मेरा यही मैसेज है कि कोई भी विपक्ष के बहकावे में ना आए, और सब अपना तैयारी करे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। और चलिए राघव जी, आप जैसा अभी हमारे युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से, जैसे आप देते रहते हैं अपने सोशल मीडिया में, सबसे मैंने पहले देखा है। सरकार से यही अनुरोध है कि जो अग्निपथ एक स्कीम लेके आई है इसको रिटर्न दें। जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चलती आ रही थी आप उसी को लाभ करें। और युवा से मेरी अपील ये है कि वो हिंसा का रास्ता त्याग के पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और फिर किसी और नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत